हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज एक आपके लिए एक नया टॉपिक्स लाए हैं, ग्रेविटेशन। उस टॉपिक्स में हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हमारे पहले वीडियो के जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। वो भी आप उस पहले में आपको गति के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। गति है, मोशन के बारे में पढ़ाया गया है, तो वहाँ से आपको मोशन के सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए उसको उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को भी देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये आप मेरा वादा है आपसे। चलिए तो देखते हैं कैसे हम इसे समझेंगे। क्या है हमारा टॉपिक्स, क्या बोले आपको? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन क्या होता है? इसको गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। ग्रेविटेशन को आज हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, बस एक बार इसे समझ लीजिए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार समझने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके आने वाले जो एग्जाम है, जितने भी कंपटीटिव एग्जाम है, एसएससी हो गए, एमटीएस हो गए, आपके रेलवे हो गए, ठीक है ना, तो बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आज हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब है अगर किसी वस्तु को इस तरह से छोड़ दिया जाए, अगर किसी वस्तु को इस तरह से छोड़ दिया जाए, जब इस तरह से हम कोई वस्तु को, इस तरह से वस्तु को जब हम छोड़ेंगे तो वस्तु क्या आएगा? नीचे की ओर गिरता है। नीचे की ओर गिरने का एक कारण होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम पेन ना, इस वस्तु को ना लेकर एक हम ले लेते हैं एम द्रव्यमान का कोई वस्तु, क्या ले लेते हैं? एम द्रव्यमान का कोई वस्तु ले लेते हैं। इस एम द्रव्यमान के वस्तु को, इस एम द्रव्यमान के वस्तु को हम क्या करेंगे? नीचे की ओर, या बोल सकते हैं यह वस्तु जब ऊपर से छोड़ा जाए तो यह नीचे की ओर गिरेगा। तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। इस पर क्या अप्लाई होता है? एक फोर्स अप्लाई होता है। एक फोर्स अप्लाई होता है। इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एक और फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, ठीक है ना। आपको यहां से याद रखना है, कोई वस्तु अगर नीचे की ओर गिर रहा है तो जिस बल के कारण गिरता है उसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे कुछ देखते हैं। अगला जो है उस पर ध्यान देंगे। देखिए ध्यान से, एक थ्योरिकल रीजन से हम लोग समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह, कैसे काम करता है और कहां पर क्या इसका मान होना चाहिए। चलिए, अभी तक हमने एक वस्तु को लिया था। एक वस्तु था नहीं, वो एक वस्तु नहीं था, वो दो वस्तु था। क्योंकि देखिए, एक वस्तु ऊपर था और दूसरा जो वस्तु था हमारा पृथ्वी था, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा था? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था। चलिए एक बात और समझिएगा। मान लेते हैं एक मैग्नेट ले लेते हैं, क्या लेते हैं? एक चुंबक, एक मैग्नेट ले लेते हैं। मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, पता है आपको? दो ध्रुव, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव पर धनात्मक होता है और दक्षिणी ध्रुव पर ऋणात्मक होता है। तो देखिए ध्यान से, उत्तरी ध्रुव को धनात्मक कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को ऋणात्मक कहते हैं। तो आपको यह नेचर जरूर पता है कि अगर आवेश में यह काम करे कि प्लस और प्लस को साथ में रखना चाहिए, आवेश में, चार्ज में, तो कभी साथ में नहीं, इसके बीच या प्लस के सामने प्लस वाले को या प्लस के सामने प्लस वाले को लाया जाए तो यह रेपल करेगा। अगर प्लस वाले के साथ माइनस वाले को रखा जाए तो यह अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। इसके जस्ट अपोजिट काम करता है क्या? ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में जब भी होता है तो जो बल अप्लाई होता है वो अट्रैक्शन बल लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, या रेपल फोर्स कभी नहीं लगता है। तो एक बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ग्रेविटेशन में कभी भी जो फोर्स अप्लाई होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। कभी भी जो फोर्स अप्लाई होगा, कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक दो वस्तु हम लोग लेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशन को समझने के लिए। दो वस्तु, पहला वस्तु m1, दूसरा वस्तु हम लोग ले लेते हैं m2। ध्यान दीजिएगा, पहला वस्तु m1 और दूसरा वस्तु कितना ले लिए? m2, ठीक है। दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस भी मान लिए, कितना डिस्टेंस मान लिए? r। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना माना? r माना। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल एक नियम कहता है। गुरुत्वाकर्षण बल नियम क्या कहता है? दो आवेशों के बीच लगने, सॉरी आवेश का नहीं, द्रव्यमान के बल, दो द्रव्यमानों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके जो बीच का डिस्टेंस होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो चलिए इसे समझते हैं। जो बोला गया उसी को हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे? जो बोला जाए उसी को लिखेंगे। तो देखिए क्या बोला गया, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। एक पहला जो बल लगेगा वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती,
द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तो द्रव्यमान पहला m1 और दूसरा क्या है m2, और यह क्या हो जाएगा, एक दूसरे की क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो जो पहला कहा गया उसको हमने लिख लिया, सेकंड क्या कहता है। चलिए सेकंड के बारे में देखते हैं। सेकंड जो थ्योरी है उस थ्योरी के हिसाब से देखिएगा ध्यान से, इसके जो बीच की जो दूरी है, ये दोनों द्रव्यमानों की जो बीच का डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। तो जो वही बल जो लगेगा वो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती, कहने का मतलब क्या, उल्टा होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से जब इसे हम लोग एक साथ रखना चाहेंगे, अगर एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा तो यह प्रयास हमारा इस प्रकार आएगा, F समानुपाती m1 और गुणे में m2 और बटे में कितने का स्क्वायर, r के स्क्वायर। ये आपका तीसरा 3 पॉइंट्स हमने यहां से कवर कर लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ध्यान से, समानुपाती को हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लगेगा, तो f बराबर g इंटू m1 इंटू m2 और बटे में कितना का स्क्वायर, r का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आएगा, किसके बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। जहां से आप सबके मान को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे F बराबर हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। m1 को क्या कह सकते हैं, m1 को कह सकते हैं पहला वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान। m2 को कह सकते हैं आप दूसरा वस्तु का द्रव्यमान। फिर आपका जो r है, r को कह सकते हैं दोनों वस्तु के बीच की दूरी, दोनों वस्तु के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों वस्तु के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद आप आ जाइए g पे, g को क्या कहेंगे, g को कहेंगे गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल इनवर्सल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से हमने कितनी बात समझ में आई, जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद आगे आपको जब इसे सेट किए तो सेट करने के बाद आपका है एक समानुपाती m1 गुणे m2 बटे में r स्क्वायर। उसके बाद जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे, जब समानुपाती हटा रहे होंगे आप, तो आपका जो समानुपाती हटाने के बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू लगेगा, वो आ जाएगा आपका g इंटू m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। तो f बराबर आपका आ गया g, यानी F को कहेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, m1 को कहेंगे पहला वस्तु का द्रव्यमान, m2 को कहेंगे दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, r को कहेंगे दो वस्तु के बीच का डिस्टेंस, g को कहेंगे ग्रेविटेशनल, यानी बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल इनवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल इनवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल इनवर्सल कांस्टेंट। चलिए तो अब देखिए कुछ और बात को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, g का मान होता है कुछ, g के मान को भी जान लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। इसके यूनिट को जानेंगे तो आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब किस तरह से यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यूनिट ऑफ कैपिटल जी का यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इज इक्वल टू, यहां से फॉर्मूला आप क्रिएट कर रहे होंगे तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, f इंटू आर का स्क्वायर और बटे में कितने का स्क्वायर, m1 गुने m2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बल का यूनिट होता है n न्यूटन, आर का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप कैपिटल जी का यूनिट निकाल सकते हैं। तो
कैपिटल जी का यूनिट याद रखिएगा आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो यहां से आपका जब भी जी का मान निकले, छोटा वाला बड़ा वाला जी का जब मान निकले, तो आप उसके साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर लगाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप नहीं लगाइएगा तब तक आपका समझ में नहीं आया कि वैल्यू किस टर्म में आया है। तो देखिए ध्यान से, यहां से जब f का वैल्यू निकल जाए तो f का वैल्यू निकलने के बाद आप n लगाएंगे, क्या लगाएंगे, न्यूटन लगाएंगे, क्योंकि बल का ऐसा मात्रक आपको पता है न्यूटन ही होता है। चलिए तो इतना देखिए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, पहला हो जाएगा m1 गुना m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, जो पहला फॉर्मूला g इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। जी यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू पूछ सकता है आपको, जी का वैल्यू 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे, उसके बाद देखिएगा ध्यान से कि जी का ऐसा ही मात्रक हम लोग समझ लिए और आपका ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहां से आगे कुछ देखेंगे कि मास कभी बदलता है या नहीं, द्रव्यमान कभी बदलता है या नहीं। यहां से एक टॉपिक, एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या द्रव्यमान बदलता है, तो मास या द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। मास या द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नो चेंज, क्या बोल सकते हैं इस तरह से, नो चेंज, ठीक है। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, जो बदलने वाला होता है उसको हम लोग वेट बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भार, ठीक है ना। ये क्या रहता है, चेंज होते रहता है, ये चेंज होते रहता है, ठीक है ना। भार क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भार बदलता है लेकिन मास नहीं बदलता है। तो इस तरह से आप जितने सारे पॉइंट्स है इसको नोट कर लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ आगे बढ़ते हैं आप जल्दी से। हो गया, चलिए चलिए तो आगे कुछ देखते हैं नया। तो देखिएगा, अभी तक एक फॉर्मूला हम लोग बता लिए, क्या कौन कौन सा फॉर्मूला भी क्रिएट किया हम, तो एक फॉर्मूला क्रिएट किए हैं जो F बराबर फॉर्मूला आया g इंटू m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। यहां से आपका एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, इसी पे। तो इस पे क्वेश्चन देंगे, आप ऑप्शन में देंगे, उस ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। m1 का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम में बोल सकते हैं, वैक्यूम में, ठीक है। m1 का वैल्यू दे दे, पहला वस्तु का जो द्रव्यमान दे दे वो 20 kg, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान दे दे 15 kg, और दोनों वस्तु का डिस्टेंस दे दे, दोनों वस्तु के बीच का डिस्टेंस यानी r का जो वैल्यू दे दे वो 2 मीटर। अब कहा जाए कि इस पार में आपका f का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, f का वैल्यू क्या होगा। जब आप f का वैल्यू ज्ञात कर रहे होंगे तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर जो आना चाहिए था वो देखिए, सबसे पहला हम ऑप्शन देते हैं आपको, ए नंबर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और कुछ नहीं, चलिए इतना ही देते हैं। आपका जो f का जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, तो आपका जो वैल्यू आना चाहिए g इंटू, देखिएगा ध्यान से, ये आएगा। अगर आप इसको इस तरह देख सकते हैं, इस तरह से, सॉरी 15 है, चलिए सी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं, इस तरह से, उस तरह से, फिर आपका आ जाएगा डी नंबर भी ऑप्शन देख लेते हैं जो सही, चलिए जो सही वो बताइए। तो इस तरह से देखिए कैसे आप लोग को यदि आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आपका डी, ठीक है। अब कैसे आएगा उस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे आएगा, आपको फॉर्मूला भी बताए थे, F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, इसी पे सेट करना है, ठीक है। तो F का जगह पे g का वैल्यू आप नहीं डालना है, बस g ही रखे हैं तो g को g रख देंगे। m1 का वैल्यू आपको पता है कितना है, m1 का वैल्यू देखिए 20 दिया हुआ है तो आप 20 रख सकते हैं। m2 का वैल्यू 15 और बटे में r का वैल्यू दिया गया 2 मीटर, तो 2 मीटर है तो 2 तो रखेंगे और साथ में स्क्वायर भी तो करना है ना। तो आपका जो ये वाला ऑप्शन जो मैच करेगा जिस वाले में, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए g 20 15 और 2 के स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर रहे होंगे।
तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताइएगा। अगर m1 का वैल्यू दे दे आपको, ठीक है ना, m1 का वैल्यू दे दे, देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, क्वेश्चन बताया नहीं जाएगा, आप बनाइएगा खुद से, आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। m1 का जो वैल्यू दे दे आपको 100 kg, m2 का वैल्यू दे दे आपको 150 kg, ठीक है ना। r का वैल्यू दे दे आपको 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 नहीं 15 डाल देते हैं, 15 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है आज। चलिए बात यहां तक समझ में आई सबको, आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण हमने सुना होगा, पहले पिछले वाले वीडियो आपको जाकर देखिएगा तो आप त्वरण के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। त्वरण बराबर सूत्र होता है प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय, ठीक है। v माइनस यू बटे टी, आपका a बराबर सूत्र हो जाता था, ठीक है। a का एसआई मात्रक होता था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था। तो यहाँ पर भी त्वरण पढ़ेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे वो जानेंगे। अगर कोई वस्तु को यहाँ से छोड़ दिया जाए, वो नीचे भी गया, चलिए देखते हैं। यहां से वस्तु को इस तरह से छोड़ दिए, देखिए इस तरह से छोड़ा जाता है, इस तरह से छोड़ा जाता है। तो वस्तु कहां आ रहा है, वस्तु कहां आ रहा है, तो वस्तु नीचे आ रहा है। वस्तु कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। जब वस्तु नीचे आ रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर नीचे आ रहा है, क्या किया जाए, तो सबसे पहले वस्तु यानी वस्तु का मान दे दिए m, यहां हमने मार्कर रखा था, वहां पर वस्तु का मान दे दिए m। इसको वस्तु को क्या कर दिया गया, छोड़ा गया था। क्या किया, छोड़ा गया। जब वस्तु को छोड़ा गया तो वस्तु नीचे की ओर गिरा। एक बात आपको पता होना चाहिए, सरल रेखा में जब गतिशील था कोई वस्तु, सरल रेखा में जब गतिशील था तो कोई वस्तु, तो वहां पर त्वरण का जो वैल्यू था वो a था। यहां पर आपका है लंबवत रेखा में गतिशील है, तो यहां भी त्वरण का वैल्यू होगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होगा, तो यहां जो त्वरण का वैल्यू होगा वो g के अकॉर्डिंग होगा। तो a बराबर भी त्वरण और g बराबर भी त्वरण, तो ये तो जहां सरल रेखा में त्वरण, ये g है जो गुरुत्वीय त्वरण है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, g के अकॉर्डिंग होगा। यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं, आपका न्यूटन का सेकंड नियम में ध्यान दीजिएगा। न्यूटन के सेकंड नियम में F बराबर एक सूत्र याद होगा आपको, m इंटू ए होता है। न्यूटन के सेकंड नियम में एक बराबर सूत्र होता है m इंटू ए। यहां से जब सूत्र क्रिएट करिएगा ना, तो F बराबर हो जाएगा m इंटू ए की जगह पर कितना रख सकते हैं, g। m की जगह पर कितना रख सकते हैं, a की जगह पर कितना रख सकते हैं, g। किसके अकॉर्डिंग, यहां पर ये त्वरण के अकॉर्डिंग। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को कहा जाता है वेट, भार। क्या कहा जाता है, भार। अब भार का डेफिनेशन पूछ दे आपको, भार होता क्या है, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है भार। अब कहिएगा कि भार, अब भार देखिए क्या होता है, भार क्या होता है, कोई भी जैसे पृथ्वी जो है, देखिए लिख देते हैं, पृथ्वी द्वारा, या बोल सकते हैं पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचता है वह भार कहलाता है, ठीक है ना। जिस बल से अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी जो है किसी वस्तु पर जितना बल से अपनी ओर खींचता है ना, वही उसका भार कहलाता है। तो देखिए भार हमारा हो जाएगा, यहां से यही जो mg है वही क्या हो जाएगा, हमारा वेट हो जाएगा। तो यहां से आपको कोई पूछे कि वेट होता क्या है, तो वेट आप बोल सकते हैं पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, वही हो जाता है हमारा भार। क्या हो जाता है, भार। अब यहां से बात देखिए कि g का बात आ गया, किसका बात आ गया, g का। यहां से समझ में आ गया होगा भार के, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट है तो प्लीज पूछा करिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, g को जो हम लोग कहेंगे उसको कहेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियता, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे, जी को, स्मॉल जी को कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर हो गया, इसका जो मान आपको पता होना चाहिए, जी का जो मान होता है, जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
इसका हम लोग एसआई यूनिट भी देख लेंगे, इसका हम लोग मान भी देख लेंगे कैसे आता है, लेकिन इसके पहले कुछ और बात है उसके बारे में जान लेंगे। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, जब वस्तु को छोड़ा जाता है तो वो लंबवत गिरता है, ठीक है, ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो लंबवत गिरता है, तो उस समय ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, ठीक है। और सरल रेखा में जो वस्तु गतिशील था वो ए था, तो ए बराबर यहाँ वो भी त्वरण था, तो यहाँ जी भी त्वरण है, तो जी हो जाएगा ए के अकॉर्डिंग ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग देख लिए क्या, जी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए बराबर एक फॉर्मूला पता था आपको, वो फॉर्मूला क्या था, ए बराबर एम इंटू ए, तो ए को हटा के हम लोग क्या लिख दिए, जी लिख दिए, ए को हटा के क्या लिख दिए, जी। उसी तरह क्या लिख दिए, ए बराबर एम इंटू जी, और वही जो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। वेट का डेफिनेशन पूछेगा तो पृथ्वी किसी वस्तु पर जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है वह वस्तु क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो यानी कि m इंटू जी किसके बराबर हो जाएगा, आपको भार के बराबर भी हो जाएगा। g का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका एसआई यूनिट भी देखेंगे और इसका मान भी देखेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ और पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। किस मान को कवर करते हैं उस पर आगे चर्चा करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि g के बराबर यहाँ स्मॉल g के बराबर फॉर्मूला आए और किसके बराबर हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड जो है बराबर हो जाए। तो सबसे पहले इसको जानेंगे कैसे होगा, उस पर ध्यान देना। देखिए एक मान लेते हैं, ये कितना बड़ा सा गोल या पृथ्वी ले लेते हैं, ठीक है, ये इसका केंद्र है, इसका रेडियस है r, ठीक है, क्या है रेडियस r। अब ध्यान दीजिएगा ये जब r है तो इसका भी ये भी रेडियस r हो जाएगा। यहां पर कोई वस्तु, यहां पर मान लेते हैं कि आप बैठे हुए हैं, आपका द्रव्यमान कितना मान लीजिए m स्मॉल m। अब बोलिएगा सर ये मिडिल से आप सेंटर से क्यों नहीं ला, सेंटर से एकदम अल्प दूरी हो जाएगा ना, तो उसका कोई मीन नहीं होता है। तो आप यहां से उसका डिस्टेंस मान सकते हैं कि यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो ये r तो ये भी r। और यहां पर इस पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M। तो बताइएगा इस पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिए कैपिटल M, ठीक है, तो कैपिटल M द्रव्यमान मान लिए, तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा जो फोर्स अप्लाई होगा वो आपको पता होना चाहिए, जी सर्वात्रिक नियम तक लगेगा ही लगेगा। उसके बाद m1 करने का मतलब मान लेते हैं एक वस्तु जो बैठा हुआ है, जो आदमी बैठा हुआ है उसका द्रव्यमान, और दूसरा किसका द्रव्यमान, ये जो पृथ्वी है इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पृथ्वी पहला वस्तु या दूसरा वस्तु, या मान लेते हैं कि पृथ्वी को पहला ही वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, m1 कैपिटल M, यह पृथ्वी जो पहला वस्तु है यह इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, तो ये दूसरा वस्तु m हो जाएगा स्मॉल m, और बटे में कितने का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों आ रही है ना, तो r का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, f बराबर। आपको एक और बात पता होगी, एक और बात आप लोग जरूर जान रहे होंगे कि एक f बराबर एक और सूत्र होता है, f बराबर होता है m इंटू जी। F बराबर क्या होता है, m इंटू जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब क्या, कि जितना बल से कोई वस्तु को यह सेंटर से g जितना बल से खींच रहा है, तो g जितना बल से खींच रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो इस देखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो देखिए ध्यान से क्या होगा, देखिए आपका जो हो जाएगा m इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू m और बटे में कितने का स्क्वायर, r का स्क्वायर। अगर आप m से m इसको डिवाइड करेंगे तो g बराबर आपका सूत्र आने वाला है m और gm और बटे में कितने का स्क्वायर, r का स्क्वायर, gm बटे r स्क्वायर, यानी बड़ा वाला g इंटू m और बटे में बड़ा वाला r स्क्वायर। तो यहां से आपका जो छोटा वाला g का वो वैल्यू आपको पता हो गया होगा। तो इस प्रकार से क्या निकाल लिया हम, छोटा वाला g का वैल्यू निकाल लिया। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जो g का वैल्यू होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या कहलाएगा, कि जिस वस्तु पर यानी जिस वस्तु के कारण जो बल लगाया जा रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, g का वही वैल्यू होगा। यानी जिस वस्तु पर जो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा वही g का वैल्यू होगा। यानी जहां पर देखिए पृथ्वी था तो यहां पर क्या आ जाएगा, पृथ्वी आएगा, ठीक है। यहां पर अगर चंद्रमा का ले लेते हैं तो यहां पर जो द्रव्यमान आएगा किसका आएगा, चंद्रमा का आएगा। यहां पर किसका द्रव्यमान है, अर्थ का द्रव्यमान है। और वहां पर जब अर्थ की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, चंद्रमा ले लेंगे, तो चंद्रमा का द्रव्यमान आएगा, अर्थ का द्रव्यमान नहीं आएगा। तो यहां से जब दोनों समीकरण को संतुलित किए तो g बराबर आ गया आपका g इंटू m और बटे में कितना का स्क्वायर, r का स्क्वायर। तो यहां से g का फॉर्मूला हो गया आपका g इंटू जी m बटे r स्क्वायर। बात है यहां g का वैल्यू, तो g का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, g का वैल्यू आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे 6.67, कितना बताए थे 6.67 गुणा 10 के पावर माइनस 11, 6.67 गुणा 10 के पावर माइनस 11। उसी प्रकार आपको बताना है क्या, किसका, r का, और आपको बताना है पृथ्वी की त्रिज्या, तो आपको पता ही होगा पृथ्वी की त्रिज्या। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है भाई लोग, बताइएगा
पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जी का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा? 6.67 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति में आपका आ जाएगा केजी स्क्वायर। बचा आपका किसका? आर का वैल्यू बताना है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 6400 किलोमीटर में आपका लेंगे। 6400 किलोमीटर में याद रखिए, आप उसे चेंज करके भी ज्ञात कर सकते हो, चेंज करके भी ज्ञात कर सकते हो किसका रेडियस? पृथ्वी का रेडियस। तो चेंज करिएगा तो 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर कितने के बराबर हो जाएगा? कितने के बराबर हो जाएगा? 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो जाएगा। किसका रेडियस हो जाएगा? इसका पृथ्वी का रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। अब आ जाइए, रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग देख लेंगे। अब देख लेंगे क्या? अब लोग देख लेंगे हम लोग एम, किसका? पृथ्वी का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग पता होना चाहिए, पृथ्वी का द्रव्यमान याद रखिए, याद करिए जल्दी से। तो 5 पॉइंट आ जाएगा आपका 97 इंटू 10 टू द पावर 24, क्या आ जाएगा? केजी। क्या आ जाएगा? 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी आपका किसका द्रव्यमान है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो यहां से जब आप ज्ञात कर रहे होंगे, याद दीजिएगा, यहां से जब आप ज्ञात कर रहे होंगे जी का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जी का ज्ञात कर रहे होंगे, जी का देखिए एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात कर रहे होंगे, तो एम का, इसका वैल्यू डालना होगा। तो इसका वैल्यू डालेगा तो 6.67 गुने 10 के पावर -11, उसके बाद m का वैल्यू डाल रहे हैं तो m का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए 6 गुने 10 के पावर 24 केजी लिखते हैं, लेकिन होता है एग्जैक्ट वैल्यू होता है 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। ठीक है, तो आप यहां पर किसका वैल्यू डालिएगा? m का। r का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 6400 किलोमीटर डालिए, ऐसे 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर में डालिए। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे ना तो 9.81 के करीब आ रहा होगा, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के टर्म में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे होंगे? जी का वैल्यू को ज्ञात कर रहे होंगे। तो जी का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग ज्ञात करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको जी का वैल्यू हो जाएगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो जी का वैल्यू 10 रख के बनाना है, ना कि जी का वैल्यू आपको 9.8 रख के बनाना है। अगर ना दिया रहे तो 9.8 रखकर ही बनाइए। ठीक है, एक्सैक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए जी का एग्जैक्ट वैल्यू हो गया 9.81। ठीक है, ऐसे हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ज्ञात करना है इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जी का यूनिट ज्ञात करना पड़ेगा, तो जी का यूनिट आपको पता होना चाहिए। देखिए यूनिट भी हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए कहां ज्ञात कर ले? यहां पर हम लोग यूनिट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ स्मॉल जी का यूनिट निकालना है। ठीक है, इसका जी का यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपको पता है जी का इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में केजी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो केजी है वो नीचे चला आएगा, चला, इसे नीचे कर दिए एम कहने का मतलब कितना हो गया? केजी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आर स्क्वायर, आर कहने का मतलब क्या? पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। आर कहने का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी की त्रिज्या। अब बताइएगा पृथ्वी की त्रिज्या होती क्या है? बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या कहने का मतलब क्या? त्रिज्या मतलब मीटर स्क्वायर, त्रिज्या क्या हो जाएगा? मीटर। त्रिज्या मतलब होता है दूरी, दूरी कहने का मतलब मीटर स्क्वायर। तो निकालिएगा यहां से आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, केजी से आपका 1 केजी खत्म हो जाएगा, बचा कितना? तो न्यूटन प्रति केजी बचा, लेकिन ये आपका सेटिस्फाई नहीं करता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है ना, क्या आना चाहिए? सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए आपका केजी तो आ गया, लेकिन इसको न्यूटन को चेंज करना है। तो बल का एसआई मात्रा को आपको याद रखना चाहिए, जो बल का एसआई यूनिट होता है क्या? न्यूटन। तो बल बराबर सूत्र आपको पता है mg, बल बराबर सूत्र कितना है? mg। m कहने का मतलब क्या? केजी होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से चेंज करते हैं, इसको आप चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा? बल है ना, ये बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अब देखिएगा बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन हो गया, तो न्यूटन को क्या नहीं लिख सकते हैं? एम कहने का मतलब कितना? केजी। और ए कहने का मतलब कितना? बोलिए, ए कहने का मतलब आपको लिख सकते हैं ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है ना, तो आप इसे जब चेंज कर रहे होंगे तो केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर और बटा में फिर से केजी था, तो केजी से केजी खत्म हो गया, बचा कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से किसका वैल्यू निकल गया आपका जी का, छोटा वाला जी का यूनिट निकल गया। तो यहां से सारी बातों को आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यूनिट भी निकालनी है जी का यूनिट क्या लिख लेंगे हम लोग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आप 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। जी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। त्रिज्या 6400 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट त्रिज्या निकालना है मीटर में तो आपका हो जाएगा 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे आपको एम, पृथ्वी का द्रव्यमान 6.6 गुणे 10 के बाद 24 केजी लिखते हैं लोग, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होता है 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, ठीक है। तो यहां से आपको जितनी सारी बातें समझाई गई है प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आसान से देखेंगे, बहुत ही आसान सा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसान तरीके से समझेंगे। चलिए हो गया। एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन पे। चलिए तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। जब हमने निकाला था जी के जी अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकाला था जीएम बटे आर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप करते हैं, कैसे आएगा देखिए ध्यान से। एक ग्रह जिसका मास पृथ्वी के मास का 2 गुना और त्रिज्या जो है पृथ्वी के त्रिज्या का कितना है 3 गुना है, तो इस ग्रह पर त्वरण का मान कितना होगा, यानी त्वरण का मान निकालना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक कंडीशन देखेंगे, यहां पर हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, अर्थ। देखिए यहां पर अर्थ के अकॉर्डिंग जब जी का वैल्यू निकाला जाए, अर्थ के अकॉर्डिंग जब जी का वैल्यू निकाला जाए तो अर्थ का जो जी का वैल्यू निकालने के लिए हमको जी तो कांस्टेंट होगा ना, ये तो कभी बदलेगा नहीं। तो जी जब नहीं बदलेगा, जी का मान में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जी के मान में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो जी तो है जी रहेगा। और यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोग एम से सूचित करते हैं, कितने से, एम से, तो कैपिटल एम हम लोग लिखेंगे। और पृथ्वी की त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, तो कैपिटल आर लिखेंगे। यानी जी का जो फॉर्मूला आपका आएगा वो पृथ्वी के लिए, किसके लिए, पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के लिए जो जी का वैल्यू आएगा जीएम बटे आर स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए तो अब हम लोग को जो सेकंड वाला है, जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग मून के लिए ले लेते हैं, चंद्रमा वाला है ना। एक ग्रह, चलिए दूसरा ग्रह नीला ग्रह मान लेते हैं, कोई भी एक ग्रह मान लेते हैं, इस तरह ग्रह, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या कुछ है, इसका जो मास है वो देखिएगा ध्यान से, त्रिज्या कुछ भी है, मास भी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहला था, दूसरे कंडीशन में देखते हैं। ये हमारा एक और गोला है, एक ग्रह है, जो कोई भी हो उसका नाम कुछ और मान सकते हैं। चलिए तो ये जो ग्रह है उसका मास जो है पृथ्वी के मास का 2 गुना है। उसका जो मास है पृथ्वी के मास का कितना गुना है, 2 गुना। देखिए पृथ्वी का मास कितना था, पृथ्वी का मास या पृथ्वी का द्रव्यमान कितना था, m था। तो पृथ्वी का द्रव्यमान m, त्रिज्या कितना था, r। इस तरह आप देखेंगे तो चंद्रमा का देखेंगे, मून का, चलिए मास ऑफ मून, सॉरी ग्रह का अकॉर्डिंग टू यहां पर मान लेते हैं कोई और ग्रह, दूसरे ग्रह का द्रव्यमान, या बोल सकते हैं ग्रह का मास क्या है, ग्रह का जो मास है क्या है, पृथ्वी के मास का कितना है, 2 गुना है। तो पृथ्वी का मास m, इसका 2 गुना तो 2m हो जाएगा। अब देखिए त्रिज्या देखते हैं, इसका त्रिज्या देखिए, त्रिज्या कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना, तो पृथ्वी का त्रिज्या तो r है, इसका 3 गुना ले लेंगे तो 3r हो जाएगा। अब बताइए कि यहां पर g का वैल्यू निकाले थे, अब दूसरे g का वैल्यू निकालना है, तो g डैश ले सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। और कैपिटल G का तो वैल्यू चेंज होगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा चेंज। तो जी डैश का जो वैल्यू आ जाएगा g इंटू एम, और बटे में कितना का स्क्वायर, r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा g इंटू एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2m हो जाएगा, और बटे में r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3r का स्क्वायर हो जाएगा।
बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, यह जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3r का स्क्वायर करने का मतलब पूरा का स्क्वायर है। अब जब इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3 तिया 9। अब बताइएगा 3 तिया 9, उसके बाद और एक बात ध्यान दीजिए कि इस बार लिख सकते हैं 2/9 और देखिए GM बटे आर स्क्वायर, GM बड़ा वाला M और बटे में कितना का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो GM बटे आर स्क्वायर बराबर आप लोग को पता होगा कितना है, G है। तो यहां से जो वैल्यू आएगा 2G और बटे में कितना आ जाएगा आपका 9। तो इस प्रकार से आप किसका ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ग्रह जिसका मास कितना है, पृथ्वी के मास का 2 गुना, उसकी त्रिज्या जो है पृथ्वी के त्रिज्या का 3 गुना, तो त्वरण का मान कितना होगा। तो पहला जो त्वरण था पृथ्वी के लिए GM बटे आर स्क्वायर, पृथ्वी का द्रव्यमान m, त्रिज्या r, ठीक है। दूसरा जो ग्रह लिए तो ग्रह का मास हो जाएगा पृथ्वी के मास का 2 गुना कर दिए, त्रिज्या हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना कर दिए। अब जो वैल्यू निकाले G डैश का, तो GM बटे आर स्क्वायर आ गया, GM का वैल्यू हो जाएगा 2m और आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2/9 को हम लोग साथ में रख दिए और GM बटे आर स्क्वायर को पीछे कर दिए। इतना का जो वैल्यू है वो G के बराबर है, तो इतना को हटाकर हम लोग G लिख सकते हैं, तो 2G/9 आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन मैच कर रहा हो आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को, इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप वीडियो को रोक करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब आगे देखिए, ठीक है। और अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए।